हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसका बिजनेस मॉडल एक फ्यूचर ओरिएंटेड है। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन एक सही स्टॉक का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। स्टॉक का चुनाव करते वक्त अक्सर कई सारे जो रिटेल निवेशक हैं ये गलतियाँ कर देते हैं कि वो अक्सर पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं ताकि उनको ज़्यादा क्वांटिटी मिल सके। और दूसरी बात क्या है, जो स्टॉक लगातार अप मूवमेंट में होता है वो उसको किसी ना किसी प्राइस पर बाय करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में एक फोमो हो जाता है, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा ना हो कहीं स्टॉक को हम खो दें और वो उसको एक हायर प्राइस पर बाय कर लेते हैं, और नतीजा क्या होता है कि वहाँ से अक्सर जब वो स्टॉक नीचे गिरता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के टेक्निकल्स और कंपनी के बिजनेस मॉडल पर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं करा होता है, ज़्यादा स्टडी नहीं करी होती है, जिसके कारण जब स्टॉक में गिरावट होती है तो वहाँ पर वो लॉस बुक करते हैं और फर्दर वो लॉस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात करेंगे, हमें लगता है कि आने वाले फ्यूचर में एक बिग रिवार्ड देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल्ड से वीडियो बना रखे हैं, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कोशिश करेंगे कि ऊपर आई बटन में भी दे दी जाए, तो ज़रूर जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। उसके अलावा आज हमारा मॉर्निंग में वीडियो आया था लेमन ट्री होटल्स के ऊपर, जिसमें हमको एक टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था। वीडियो नहीं देखा है, जाकर देख लीजिएगा। कल के दिन, मंडे के दिन ट्रेडिंग सेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक बिग रिवार्ड भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डीएपी, जिसमें इनका NPK 10, NPK 12 और NP20 जैसे ये फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। आप समझ सकते हैं कि नाम सही लग रहा है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें तो 62 रुपीज़ 20 पैसे का प्राइस चल रहा है। आपने देखा होगा 9 सितंबर को जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो 64 रुपीज़ 25 पैसे के ऊपर इसने 64 रुपीज़ 25 का एक हाई भी लगता हुआ देखने को मिला था। लो, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, 61 रुपीज़ 70 पैसे का लो बना, और जब क्लोजिंग स्टॉक ने दी है तो 62 रुपीज़ 20 पैसे के प्राइस के ऊपर दी है। अब यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या है, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है कि जो इनकी एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है वो 52.35% के CAGR से बढ़ी है इस साल, जो कि इसका अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का डेटा उठाकर देखते हैं तो वो 21.32% के CAGR से ग्रोथ कर रहा था। यानी एक डबल जंप, 100% से ज़्यादा का यहाँ पर जंप हमको देखने को मिल रहा है, जो इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। कंपनी के की मैट्रिक्स अगर देखें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 51.48 के मल्टीपल पी पर, अर्निंग पर शेयर 1.94 का है, मार्केट कैप है 5066, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी आप इसको कह सकते हैं। हाई इसने अभी रिसेंटली लगाया था जो कि 65 रुपीज़ 20 पैसे का है। यहाँ मार्केट कैप रैंक वाइज देखें तो 21 नंबर्स पर आता है। 52 वीक इसका जो लो था वो 37.45 का था, और यहाँ पर जो बुक वैल्यू है इसकी शेयर्स की वो है 27 रुपीज़ 32 पैसे की। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 2.31 का, और फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपये की हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो स्टॉक का जो IPO है हमको हाल ही में लिस्टेड होता हुआ देखने को मिला था, और स्टॉक अपने जो IPO था इसका 42-45 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, लेकिन जो उसने Q1 का रिजल्ट दिखाया है, जिस तरह से इसमें स्टॉक ने ग्रोथ दिखाई है, ये हर एक इन्वेस्टर की रडार पर आया है। स्टॉक को अगर आप रिटर्न वाइज देखें तो 1 मंथ में 22% से भी ज़्यादा की रिटर्न, और 3 मंथ में 46.01। 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि इसके जो IPO है हमको हाल ही में लिस्टेड होते हुए देखने को मिले थे। यहाँ कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो टोटल इनकम निकल कर आई थी इनकी 2444 करोड़ की देखने को मिली थी, जिसमें इनका जो ग्रोथ अगर आप देखो तो 27% के से ग्रोथ स्टॉक ने दिया है। टोटल एक्सपेंस इनका था 2308 का, और यहाँ पर भी इनकी 26% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। एबिटा भी 136.14 करोड़ का था। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला था कंपनी का 62.77 करोड़ का, जिसमें 76% की एक मैसिव जंप हमको देखने को मिली थी। इनका अगर आप मार्जिन यहाँ पर देखो तो एबिटा मार्जिन भी यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला था 5.57 का।
नेट प्रॉफिट मार्जिन था 2.57 का, जिसकी वजह से इनका जो अर्निंग पर शेयर है 0.93 का आपको देखने को मिला था। अब अगर यहाँ पर आप इनकी एनुअल एसेट्स देखें, टोटल एसेट्स देखें, तो एसेट्स में भी हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है वाई बेसिस के ऊपर। टोटल लाइबिलिटीज़ कंपनी ने बढ़ाई है अपनी, जहाँ पे इनका करंट जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 1.33 का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल FY21 में 0.68% का ही हमें देखने को मिल रहा था। जिसमें इनका जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ है वो 956.42 की है, जिसमें थोड़ा सा एक कंसिडर पॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा आप मान सकते हो क्योंकि कंपनी के जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश किए हैं, उसमें कंपनी ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखाया है। और जो कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं, उनका भी मानना है कि जो इनका जो ग्रोथ रेट चल रहा है वो एक राइट पथ पर चल रहा है, यानी उनको एक ज़बरदस्त यहाँ पर मैसिव जंप देखने को मिल रही है। अगर आप बात करें यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े मार्केट के, उनका मानना है कि अगर यहाँ से स्टॉक परफॉर्म करता है तो 66 रुपीज़ के आसपास भी हमको देखने को मिल सकता है, और यहाँ से गिरावट भी अगर होती है तो 66 तक ही हो सकती है, यानी कि मीडियन हाई और लो एक ही प्राइस के आसपास बताया जा रहा है। यहाँ पर स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा 62 रुपीज़ का, यानी कि अभी भी आप स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखें तो क्या है कि प्रमोटर की होल्डिंग 56% की से भी ज़्यादा की है, और यहाँ पर गिरवी रखे हुए शेयर की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। FIIs के पास 6.70% की होल्डिंग, DIIs के पास 22.12% की होल्डिंग, वहीं पर म्यूचुअल फंड के पास 17.84% की होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, जिसके अंदर अगर आप बात करें SBI मल्टी कैप, जिनके पास 7.4% की होल्डिंग है, निपॉन स्मॉल कैप की 3.6% की है, DSP स्मॉल कैप 3.6% की है, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी 0.50, मेरई एसेट्स के पास 0.72 और HDFC बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड के पास 0.16% की होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर सारे स्क्रीन पे मैंने लिख दिए हैं जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके पास बड़ी होल्डिंग है, उसमें SBI, निपॉन और DSP हैं। ये सारे फिगर्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर नोट भी कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे प्रीमियम पेड मेंबरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ऑफर के तौर पर आपको 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल दी जाएंगी। अगर आपको सर्विस हमारी अच्छी लगती है तो आप एक नॉमिनल चार्जेस को पे कर सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हो। सर्विस लेनी है नहीं लेनी टोटल आप पर डिपेंड करता है। उसके अलावा भी हम समय समय पर इस चैनल के ऊपर उन वीडियो को पोस्ट करते हैं जिसमें स्विंग ट्रेडिंग के जरिए भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट यहाँ पर कर सकते हो। तो जिस तरह से स्टॉक ने परफॉर्म किया है, स्टॉक अपने IPO के बाद से 41% के आसपास बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमारा और हमारी मैनेजमेंट जो हमारी जो रिसर्च टीम है, उनका मानना है कि अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक अपने प्राइस से जस्ट डबल हो सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो यहाँ पर जो टारगेट हमें एक्सपेक्ट है स्टॉक के अंदर वो 120 से लेकर 110 तक की देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमारा और हमारी टीम का मानना है। आप हमारी बात को डिनाई भी कर सकते हो क्योंकि ऐसा हमें लगता है, और यहाँ पर ये किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा एक लक्ष्य है कि दिसंबर तक हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़कर 10,000 प्लस होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।